भाई, राम राम आप सभी को। आप लोग कैसे हैं? मस्त बिंदास खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। आज हमने ये लोकेशन आप लोगों के लिए चुना है खासकर, ठीक है। और आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं, और ये स्टोरी ऐसी है जो कि हम याद नहीं हो सकता, थोड़ा लंबी है, लेकिन ये स्टोरी आपका जीवन थोड़ा सा बदल देगी, है ना। और लास्ट में इस स्टोरी में बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस स्टोरी को थोड़ा लंबी है, प्लीज़ समय निकाल करके और ये स्टोरी को पूरा सुने, ठीक है। ये एक कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। तो अगर ये सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो स्टोरी को पूरा सुने कृपया। ये स्टोरी है, 4 दोस्त 12वीं पास करने के बाद में एक होटल में एक छोटी सी पार्टी करते हैं, और बातों ही बातों में चारों डिसाइड करते हैं कि आज से 40 साल बाद आज ही के दिन 1 जनवरी को हम फिर से यहाँ मिलकर पार्टी करेंगे। यानी 40 साल के बाद में आज ही के दिन 1 जनवरी को हम चारों मिल करके यहाँ पे पार्टी करेंगे। ये बात तय होती है उन चारों के बीच में। और हाँ, जो सबसे आखिरी में आएगा वो सबका बिल पे करेगा, मतलब जो सबसे आखिरी में आएगा वो इन सबका बिल पे करेगा। होटल का वेटर भी वहीं पे था। होटल का वेटर भी ये सब बातें सुनता है और कहने लगा, 40 साल बाद अगर मैं भी यहीं रहा तो आपकी ये पार्टी ज़रूर देखूंगा। होटल का वेटर भी ये कहने लगा कि अगर मैं भी जीवित रहा तो आप लोगों की जो पार्टी होने वाली है, ये पार्टी भी हम भी ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो ठीक 40 साल के बाद में पहला दोस्त होटल पहुंचता है, तो वह देखता है कि वो होटल 5 स्टार होटल बन चुका है। 40 साल के बाद में जब पहला दोस्त वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वो जो होटल पहले था 40 साल पहले, वो एक 5 स्टार का रूप ले चुका है, वो 5 स्टार बन चुका है। अब वहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। वो वेटर उसे पहचान जाता है और कहता है कि सर बैठिए, मैं आपको पहचान गया, मैं वहीं बैठा हूँ, मैं यहीं पे हूँ और मैं आपको सर पहचान गया हूँ, आप यहीं पर बैठिए। और कहता है कि सर बैठिए, मैं आपको पहचान गया हूँ, मैं वहीं बैठा हूँ जो अब इस होटल का मालिक बन चुका हूँ। वो वेटर कहता है कि मैं वही वेटर हूँ जो इस होटल का अब मालिक बन चुका हूँ। वो कहता है क्या बात है। इतने में दूसरा दोस्त आ जाता है, दोनों की बातचीत शुरू होती है कि मेरा बिजनेस ग्रो कर गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। दोनों अपनी बातें कर ही रहे थे कि तीसरा दोस्त भी तब तक आ जाता है। अब तीसरा दोस्त आ जाता है लेकिन चौथा दोस्त अब भी वहाँ पे भी नहीं आया। उसका जो चौथा दोस्त था वो अब भी यहाँ पे नहीं आया है। तो वो जो सेठ होता है कहता है कि आप ऑर्डर कीजिए, मेन्यू में जो खाना वगैरह सेलेक्ट कीजिए, इतने में दोस्त आपका आ जाएगा। जो वहाँ का मैनेजर होता है वो बोलता है कि आप ये लीजिए मेन्यू और खाना वाना डिसाइड करिए, सेलेक्ट करिए, तब तक आप इंतज़ार करिए, तब तक आपका चौथा दोस्त भी आ जाएगा, आप रेडी करवाइए। सब कुछ वहाँ पे रेडी हो जाता है और सब लोग आपस में उदास मन से ये तीनों दोस्त डिनर करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी डिनर चालू कर देते हैं। लेकिन चौथा दोस्त अब भी नहीं आया। अब जब बिल देने की बारी आती है तो कहते हैं कि विकास शायद भूल गया। ये तीनों दोस्त आपस में कहते हैं कि विकास शायद भूल गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, हम सबको इग्नोर कर रहा है, चलो हम भी बिल पे कर देते हैं। ये तीनों दोस्त देखते हैं और आपस में कहते हैं कि विकास शायद बड़ा आदमी बन चुका है, हम लोग को इग्नोर कर रहा है, अब वो आने वाला नहीं है, हम बिल इसका पे कर देते हैं। जैसे ही बिल पे करने के लिए काउंटर पर पहुंचते हैं, जैसे ये तीनों दोस्त बिल पे करने के लिए काउंटर पे पहुंचते हैं, तैसे ही वहाँ का जो मालिक होता है वो कहता है कि आपका बिल पहले से ही पे हो चुका है, आपका बिल पहले से ही पे हो चुका है। अब तीनों अपने चौथे दोस्त की शिकायत करते करते होटल से बाहर निकल ही रहे थे। तीनों अपने चौथे दोस्त की शिकायत करते करते होटल से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी एक सरकारी गाड़ी वहाँ पर आकर रुकती है। उसमें से एक लड़का उतरता है और तीनों के पैर छूते हुए कहता है कि मेरे पापा टीचर बन गए थे। कहता है कि मेरे पापा टीचर बन गए थे, मुझे कलेक्टर बनाने के काबिल कर दिया, लेकिन अफसोस मेरे पापा 1 महीने पहले ये दुनिया छोड़कर चले गए।
जब तीनों दोस्त वहाँ से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, तभी गाड़ी एक कलेक्टर की आती है। वहाँ से एक लड़का निकलता है, तो वो तुरंत उन तीनों का पैर छूता है और कहता है कि मेरे पापा जो है मुझे कलेक्टर बना दिए हैं, और अफसोस इस बात का है कि वो जो है 1 महीने पहले इस दुनिया छोड़कर वो चले गए हैं। और हाँ, उन्होंने मुझे आखिरी वक्त में आपके इस वादे के बारे में बताया था और कहा था कि तब जब तीनों पार्टी ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद तू वहाँ जाना और पेमेंट वगैरह कर देना। वो कहता है कि मेरे पापा आखिरी वक्त में मुझसे कह के गए थे कि जब तीनों लोग पार्टी कर लेंगे तो उसका बिल जा कर के पे कर देना। लड़का हाथ जोड़कर बोला, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका वादा पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। अब ये तीनों नम आँखों से रियलाइज़ करते हुए कहते हैं, क्यों हम 40 साल बाद ही क्यों मिले। अब इनको अफसोस होता है कि हम लोग 40 साल के बाद ही क्यों मिले, 40 दिन बाद क्यों नहीं मिले, 40 दिन बाद क्यों नहीं मिले। जो अपनों से मिलते रहिए, ये संदेश ये जाता है कि आप लोग जो है अपनों से मिलते रहिए भैया, कोई अपना छोड़कर चला ना जाए। इसलिए आप अपने दोस्तों से जो है हमेशा मिलते रहिए, मिलकर रहिए, क्योंकि आदमी सिर्फ पानी का एक बुलबुला है। ये रील टेक करो, ये रील जो है बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इस रील को टेक करिए अपने उस दोस्त से जो दोस्त आपके स्कूलिंग टाइम के रहे होंगे, आप उनसे नहीं मिले हैं, उनसे आप मिलना चाहते हैं, तो ये रील खास करके उन दोस्तों को टेक करिए, उन दोस्तों के पास भेजिए जिनसे आपसे बात बहुत दिनों से नहीं हुई है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने ये कहानी सुनी होगी, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास, अपने जानने वालों के पास इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, हमें खास करके आप लोगों के लिए ही मैंने ये लोकेशन पे आए हैं कि यहाँ का आपका थोड़ा सा लुक दिखाया जाए। नहीं तो हम घर में भी बैठ करके ये जो है वीडियो हम बना सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि आपको कुछ नया दिखाया जाए, लोकेशन दिखाया जाए नया। तो भैया ये लोकेशन है, और अगर ये लोकेशन आप लोगों को समझ में आती है तो आप कमेंट करके बताइए कि ये लोकेशन है कहाँ की। ठीक है, जो लोग जानते हैं लोकेशन और कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजिएगा क्योंकि 5000 से ऊपर हो गया है, इसलिए फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं हो पा रही है। ठीक है, मिलते हैं आपको। नमस्कार। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं आपको अगले ही वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।